पहले वीडियो में 10th क्लास की फिजिक्स का पहला लेसन हमने लिया था, प्रकाश का परावर्तन। उसमें हमने प्रकाश स्रोत में प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है, इसके क्या उदाहरण हैं, यहाँ तक हम पहुँचे थे। दूसरा जो प्रकाश स्रोत है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और आगे की भी टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया था, वह प्रकाश स्रोत जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। इसके बाद मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या हैं? मनुष्यों के द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। मतलब कि जिन प्रकाश स्रोतों को मनुष्यों ने बनाया, जैसे कि विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, ट्यूबलाइट आदि, ये सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अब दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। इन्हीं के आधार पर हम वस्तुओं को दो प्रकार से और विभाजित कर सकते हैं। पहला दीप्त वस्तुएं, या इनको हम प्रदीप्त वस्तुएं भी कह सकते हैं। दीप्त वस्तुएं और दूसरा है अदीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तुएं क्या हैं, इनको जान लेते हैं। वे वस्तुएं अथवा वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है, वे दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, जुगनू, मोमबत्ती, लालटेन आदि। सूर्य में अपना स्वयं का प्रकाश है, सूर्य स्वयं चमकता है। तारों में अपना स्वयं का प्रकाश है। बल्ब को स्विच ऑन करने पर तुरंत अपने आप जल जाता है। जुगनू में स्वयं का प्रकाश है। मोमबत्ती और लालटेन भी अपने आप प्रकाशित होती हैं, इसलिए इनको प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे कि प्रदीप्त वस्तुओं में प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के कुछ वस्तुएं भी हैं और मानव निर्मित वस्तुएं भी हैं। मतलब ये जरूरी नहीं कि जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो वो वही केवल प्रदीप्त हो, इनमें मानव निर्मित भी प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। दूसरी चर्चा करेंगे अदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं या प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। फिर से देखिएगा, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, जिनमें अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, जब दीप्त वस्तुओं का प्रकाश उन पर पड़ता है तो वो चमकने लगते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि वे भी प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, मेज, कुर्सी, दीवार, चंद्रमा आदि। लकड़ी, लोहा, पत्थर, मेज, कुर्सी, दीवार आदि ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो अदीप्त वस्तुएं हैं। इन पर दूसरे प्रकाश स्रोत का जब प्रकाश पड़ता है तब ये प्रकाशित होती हैं। यहाँ एक बात आई है, चंद्रमा। अभी ऊपर मैंने बताया था कि सूर्य प्राकृतिक है तो ये प्रदीप्त वस्तु है, लेकिन चंद्रमा एक अपवाद है प्राकृतिक अदीप्त वस्तु का। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आता है, पूछा जाता है बोर्ड में कि किसी एक प्राकृतिक अदीप्त वस्तु का नाम बताइए, तो वो है चंद्रमा। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा एक प्राकृतिक अदीप्त वस्तु है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा भी है, चंद्रमा एक प्राकृतिक अदीप्त वस्तु है, बाकी सभी अदीप्त वस्तुएं मानव निर्मित होती हैं। चंद्रमा के अतिरिक्त जितनी भी अदीप्त वस्तुएं हैं वो मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। केवल चंद्रमा एक ऐसा है जो कि अदीप्त है लेकिन प्राकृतिक है, क्योंकि चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जब सूर्य का प्रकाश इस पर आपतित होता है, पड़ता है, तभी यह प्रकाशित होता है। अब 2 वीडियो के माध्यम से हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया है। इसमें कुछ प्रश्न मैंने बना के दिए हैं, आप इसको पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा और इसकी PDF भी मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया है। तो वीडियो देख करके, PDF को पढ़ करके आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। मैं अगले वीडियो में स्वयं इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर करा दूंगा, लेकिन पहले आप स्वयं इसको पढ़ें, वीडियो को देखें और
क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं ये अपना वीडियो पहला लेक्चर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।